हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हो रहा था सुबह का समय और मेरा सुबह का जो काम होता है वो हो चुका था। झाड़ू पोछा मैं कर चुकी थी और फिर नहा के पूजा भी हो चुकी थी मेरी। तो बस पूजा वूजा करके फिर मैं सीधा आ गई थी किचन में। और किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले आलू की सब्ज़ी छौंक दी थी। मम्मी ने सब्ज़ी चॉप करके रखी हुई थी तो बस उनको बनाना था। तो सब्ज़ियाँ मैंने बनने के लिए रख दी थी और इधर मैंने कुकर चढ़ा दिया था। तो कुकर में मैंने दाल बनानी थी तो बस कुकर चढ़ा दिया था और इधर कुकर मतलब दाल बनने के लिए रख दी थी। और इधर मेरी सब्ज़ी भी भून चुकी थी अच्छे से। तो बस इसको मैंने ढक के रख दिया था पकने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने इधर चढ़ा दी थी चाय बनने के लिए। तो बस चाय मेरी बन रही थी तब तक मैंने आटा निकाल लिया था गूँथने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने सोचा पहले आटा ही लगा लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, अब पहले चाय पियेंगे उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। तो बस फिर मैंने अपने लिए चाय बना ली थी और फिर मैं चाय पी के उसके बाद फिर वापस किचन में आई थी। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर उसके बाद मैंने आटा लगा लिया था और आटा लगा लिया था। फिर बाकी लोग भी उठ गए थे तो बस सबको चाय बना के देनी थी तो सबके लिए चाय बना दी थी और सब लोगों को चाय दे दी थी। उसके बाद फिर चाय वगैरह देने के बाद मुझे ना ये पीसना था, चटनी पीसनी थी। चटनी खाने के लिए नहीं पीसनी थी, मैं बना रही थी इसका सेम का चोखा मम्मी के लिए। तो उसी के लिए चटनी पीसी थी, मतलब जो भी उसमें पड़ता है वो वाली चटनी पीसी थी। तो मैंने फिर पहले सेम का चोखा बना लिया था और इधर मैंने राइस बनने रख दिए थे। दाल बन चुकी थी और सेम का चोखा भी बन ही गया था और ये भी बन गया था, सब्ज़ी भी बन चुकी थी। तो बस मतलब मेरा खाना ऑलमोस्ट सारा बन चुका था, बस रोटी बनानी थी। तो मैंने आटा बहुत देर पहले का ही गूँथ के रख दिया था और अभी मेरे राइस भी बन ही चुके थे। तो बस अब रोटी बनानी बाकी थी। तो बस मैं रोटी बना रही थी और उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा दिया था। तो मैंने उनको भोग के लिए चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी सब कुछ ही ले लिया था क्योंकि मैंने आज सब्ज़ी में भी प्याज नहीं डाला था। बहुत साफ़ सुथरा और सात्विक आज भोजन पूरा बना था। तो मैंने पूरा का पूरे खाने का ही भोग लगा दिया था। तो चावल बस बनने का वेट था मेरे को। तब तक फटाफट से मैंने रोटियां बना ली थी और कान्हा जी को भोग लगाने के बाद फिर मैंने बाकी सबको भी खाना खिला दिया था। और सबको खिलाने पिलाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और जो भी मतलब काम था किचन का वो सब कर लिया था। बर्तन खाली कर दिए थे धुलने के लिए और सारे बर्तनों को निकाल दिया था। तो फटाफट से मैंने सारे बर्तनों को धुल दिया था क्योंकि ना आज छुट्टी का दिन था और सब लोग घर पे थे। आज क्रिसमस डे था तो इसीलिए सब लोग घर में ही थे, छुट्टी थी। तो बस काम में टाइम लग ही जाता है, सब घर में होते हैं तो जल्दी नहीं हो पाता है कुछ भी। तो सब काम वाम करने के बाद फिर मैं फ्री नहीं हो पाई थी, मतलब आज काफ़ी सारा काम हो रखा था। तो अभी शाम का समय हो रहा था और समझ में नहीं आता क्या बनाना है। बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, आप लोग को भी रहती ही होगी ये कन्फ्यूज़न। तो आज मैं बना रही थी कढ़ी चावल और कढ़ी के लिए मैंने एक साइड पे पहले हल्दी को बॉईल होने डाल दिया था और दूसरी साइड में पकौड़े फ्राई कर रही थी। इधर जब तक हल्दी हो रही थी तब तक मैंने इसका दही और बेसन ये सब मैंने घोल बना के अच्छे से रख लिया था। और इसमें ना मैं थोड़ा सा ग्रीन चिली और गार्लिक जो होता है वो भी पीस के रख देती हूँ। तो जो वो भी मैंने बेसन में डाल दिया है। तो बस मैंने इधर घोल बना के रखा हुआ था कि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर पानी लेके मैंने इसमें डाल दिया था। पानी मैंने मज़े का डाला था क्योंकि बेसन की क्वांटिटी मैंने ठीक ठाक ही ली थी, क्योंकि कहते हैं ना कि इसमें बहुत पकाना पड़ता है तो उसके लिए पकाने के लिए पानी ज़्यादा डालना ही पड़ेगा। तो बस इधर हो रहा था और इधर मैं पकौड़े फ्राई कर रही थी। हमेशा मैं एक ही टाइम पे एक ही काम करती हूँ पर थोड़ा सा ना आज मतलब ज़्यादा टाइम नहीं था तो इसलिए मैंने सोचा कि एक साइड पे मैं पकौड़े फ्राई कर लेती हूँ और एक साइड पे तक कढ़ी बनती रहेगी।
और पकौड़े बनाने के बाद फिर मैंने सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा दिया था पकौड़ों का, क्योंकि कढ़ी में तो मैंने गार्लिक डाल दिया था तो उसको मैं भोग नहीं लगा सकती थी, तो इसलिए मैंने उनके लिए पहले पकौड़े बना के उनको भोग लगा दिया था। और यहाँ पे पकौड़े बन चुके थे मेरे, और इधर मेरी कढ़ी भी बन गई थी। और पूरी कढ़ी बनने के बाद फिर मैंने उसमें लास्ट में छौंक दे दिया था, और फिर पकौड़े भी डाल दिए थे। और मैं नमक डालना भूल गई थी, तो नमक मैंने थोड़ा सा बाद में डाल दिया था, तो नमक वगैरह डाल दिया था। कढ़ी बन चुकी थी, राइस एक साइड पे बन चुके थे, तो और कुछ बनाना नहीं था, बस कढ़ी चावल ही बनाना था। तो बस सबको खिला पिला दिया था, और उसके बाद फिर बर्तनों को भी धुल दिया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में। तो रिद्धू ने होमवर्क नहीं किया था, मैंने रिद्धू को शाम को ही बताया हुआ था कि होमवर्क कर लो, पर उस लड़के को समझ कहाँ आता है कि खुद से कुछ करना है नहीं करना है। 4 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28। ठीक है, लिखो 2 8 28। यहाँ पे 2 लिखा हाँ है अकेले। हाँ, यहाँ यहाँ पे पे 8 7 8 अकेले। 8 8 2 8 काउंट किए ना, ठीक है। ये तो बस परेशान कर देता है बहुत ज़्यादा, तो बस उसको लेट नाइट बैठा के होमवर्क करवाया मैंने। बस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।